सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, वो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान वॉरियर बने। तो इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक बहुत गहरी चिंता डाल दी थी। और बीमारी से अगर कोई नहीं बचा है तो फिर इसका सलूशन क्या है। तो उसी समय सम्राट अशोका ने भी बुद्धा के विचार अपनाए। कोई देवता या भगवान इसे नहीं सुधार सकता है, खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध कैसे बने? इस वीडियो में हम उनकी कंप्लीट स्टोरी तो जानेंगे ही, लेकिन ये भी जानेंगे कि हिंदुइज्म और इस्लाम बुद्धिज्म से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है बुद्धिज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में यही हकीकत तो नहीं है। तो चलते इस सफर पे और करते हैं स्टोरी की शुरुआत। तो समय था लगभग 563 बीसी का, मतलब बिफोर कॉमन एरा। नेपाल के लंबनी नाम के एक छोटे से गांव में साख्या वंश के जो राजा थे शुद्धोधन, उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। इसका मतलब था कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। और उनकी जो माँ थी रानी महामाया, जन्म के कुछ दिन बाद ही वो स्वर्ग सिद्ध हो गई थी। तो सिद्धार्थ को उनकी मासी प्रजापति गौतमी ने पाला था। तो सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट थे। तो सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, वो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान वॉरियर बने और बहुत बड़े किसी साम्राज्य का राजा बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के जीवन में कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं दी, उनको इन सब से दूर रखा गया। तो राजमहल में हर प्रकार की फैसिलिटीज थी, हर प्रकार की लग्जरी थी, जैसे कि ब्यूटीफुल गार्डन्स, गोल्ड से सजा हुआ महल और सब कुछ सुख सुविधाएं थी। तो सिद्धार्थ की शादी एक सुंदर राजकुमारी यशोदा से हुई थी और कुछ समय में उनका एक बेटा पैदा हुआ था, जिस बेटा का नाम था राहुल। पर सिद्धार्थ के मन में हमेशा कुछ बेचैनी सी रहती थी। उन्हें अक्सर उनके मन में कुछ प्रश्न रहते थे, हमेशा कुछ क्वेश्चंस आते रहते थे, जैसे कि जीवन का असली मतलब क्या है और इस दुनिया में हर कोई दुख क्यों है, सुख क्यों नहीं है कहीं। हर किसी इंसान के अंदर कुछ न कुछ दुख भरा पड़ा है। ये जो क्वेश्चन थे हमेशा सिद्धार्थ के मन में आते रहते थे। तो एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि महल के बाहर निकला जाए और एक्चुअल दुनिया देखी जाए। इस जो लग्जरी लाइफस्टाइल से थोड़ा सा बाहर निकल के एक जो ग्राउंड लाइफ है वो देखा जाए। तो उनके पिता ने उनके लिए एक शाही यात्रा का आयोजन किया। तो जब वो रथ पे घूमने निकले बाहर, तो उन्होंने 3 चीजें देखी और इन 3 चीजों ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। सबसे पहली चीज, एक बूढ़ा आदमी, झुका हुआ सर, कांपते हाथ। तो सिद्धार्थ ने उनसे पूछा ये कौन है? तो उनके सारथी ने जवाब दिया ये बुढ़ापा है जो हर किसी को आता है। दूसरी चीज, एक बीमार आदमी, दुखी और तकलीफ से एक भरपूर इंसान। सिद्धार्थ ने पूछा सब बीमार होते हैं क्या? तो उनके सारथी ने बोला हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है। और तीसरी चीज, एक शव यात्रा। जब उन्होंने एक मुर्दे को देखा तब उन्होंने समझा कि डेथ इनएविटेबल है। तो इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक बहुत गहरी चिंता डाल दी थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में दुख ज्यादा है। अब समय आता है 534 बीसी का। एक रात सिद्धार्थ ने सोचा अगर बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी से अगर कोई नहीं बचा है तो फिर इसका सलूशन क्या है। और इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने आधी रात में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के महल से निकल गया। सब सुख समृद्धि त्याग दिया, ये सन्यासी बन गए और सच की तलाश में निकल पड़े। क्या आज के समय में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता आज के समय में। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो पहले उन्होंने डिफरेंट जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे उन्होंने टीचिंग्स ली पहले उनकी, जैसे अलारा कलामा और उद्दकमा रामपुत्ता, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी शांति का जवाब नहीं मिला। अब आता है समय 520 बीसी के आसपास का। सिद्धार्थ ने गया के आसपास एक जंगल में जाकर सीवियर मेडिटेशन स्टार्ट किया। उन्होंने कई साल हंगर और थ्रस्ट सहते हुए तपस्या की, लेकिन जब शरीर कमजोर होने लगा तब उन्होंने समझा कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी भी सही रास्ता नहीं है। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता चुना, दैट मीन्स द मिडिल मैन, और यहीं से उनको द मिडिल पाथ का रियलाइजेशन हुआ। तो एक दिन वो बोध गया, मतलब आज का बिहार, वहां पे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और दृढ़ संकल्प किया कि जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो नहीं उठेंगे। 49 दिनों की सीवियर मेडिटेशन के बाद उन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त किया और समझ गए कि जीवन का दुख का मूल कारण क्या है। और इसी दिन
वे द बुद्धा मतलब द इनलाइटमेंट कहलाए। अब आता है समय 528 BC के आसपास का। तो बोध प्राप्त करने के बाद बुद्धा ने ये सोचा कि ये इनकी जो लर्निंग्स है वो सब जगह फैलाया जाए, सभी को बताई जाए, इसके बारे में सबको नॉलेज दी जाए। तो वो सारनाथ गए जो कि उत्तर प्रदेश में है और अपने पहले 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनको उपदेश दिया। और इस जो घटना है उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहाँ उन्होंने जो सिखाया वो है 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ की शिक्षा दी। 4 नोबल ट्रूथ का मतलब होता है जीवन दुख से भरा है, दुख का जो कारण है वो डिजायर है और जो क्रेविंग्स है उसको समाप्त किया जा सकता है, और जो इसका सलूशन है वो अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग मतलब वही 8 फोल्ड पाथ। अब जो 8 फोल्ड पाथ है वो 8 फोल्ड पाथ ये है कि जो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। अब समय था 3rd सेंचुरी BCE के आसपास। जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो धीरे धीरे समाज में फैलने लगी और उनकी जो शिक्षाएं है वो भारत में फैलने लगी। मैंने एक पुरानी वीडियोस में बताया भी था कि जो बुद्धिज्म कल्चर था वो इसी टाइम भारत से नॉर्थ ईस्ट और भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक के गया था। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो देख सकते हो। तालिबान वाला वीडियो है वो। तो उसी समय सम्राट अशोका ने भी बुद्धा के विचार अपनाए और अपने दूतों के माध्यम से बुद्धिज्म कल्चर को श्रीलंका, चाइना, जापान और अन्य देशों तक पहुंचाया। अब आया 483 BCE का समय। 80 साल के उम्र में बुद्धा ने जो आज का उत्तर प्रदेश है खुशीनगर स्थान पे अपनी आखिरी सांसें ली और इस घटना को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है जो कंप्लीट लिबरेशन मतलब मोक्ष को दर्शाता है। तो बुद्धिज्म के निर्वाणा के बाद उनकी जो टीचिंग्स थी वो 3 मुख्य ब्रांचेज में स्प्लिट हुई। जो पहला था वो था थेरावादा बुद्धिज्म, सेकंड महायाना बुद्धिज्म और थर्ड वज्रयाना बुद्धिज्म। जो फर्स्ट है थेरावादा बुद्धिज्म दैट मीन्स जो सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल इनलाइटमेंट पे फोकस, जो कि श्रीलंका और थाईलैंड में मेजरली ये देखी गई है। सेकंड नंबर जो थी वो महायाना बुद्धिज्म मतलब कंपेशन और सबकी भलाई पे फोकस, ये चाइना, जापान और कोरिया में फेमस हुई। और तीसरी नंबर वज्रयाना बुद्धिज्म जो मेडिटेशन और तंत्र बेस्ड प्रैक्टिसेस थी जो कि तिब्बत और मंगोलिया में फेमस हुई। और आज भी बुद्धा की जो टीचिंग्स है वर्ल्ड में मिलियंस लोग फॉलो करते हैं। उनकी अहिंसा, सेल्फ डिसिप्लिन और शांति की शिक्षाएं आज भी इंसानियत को एक नया मार्ग दिखाती है। बुद्धा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख अंदर ही शांति में है, ना कि दुनिया के सुख समृद्धि में। तो दोस्तों ये तो थी बुद्धा की स्टोरी। अब हम चलते हैं कि जो बुद्धिज्म है और इस्लाम में क्या कॉमन चीजें हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो, इस्लाम और बुद्धिज्म दोनों ही दुनिया के बड़े धर्म हैं जो अलग अलग बिलीफ, प्रैक्टिसेस और टीचिंग पर बेस्ड है। तो जहां इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है मतलब सिर्फ एक भगवान को मानने वाला, वहीं बुद्धिज्म नॉन थीस्टिक रिलीजन है मतलब कोई भी भगवान को नहीं मानने वाला। उनका मानना है जो इनलाइटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। और दोनों धर्मों में जीवन, मोक्ष की बहुत अच्छी बातें भी बताई गई है जो अभी हम देखते हैं। तो इस्लाम का मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जो उन्होंने जिब्रील फरिश्ते के माध्यम से दी। और बुद्धिज्म का मानना है कि वो किसी एक भगवान पे विश्वास नहीं करता बल्कि दुखों के कारण को समझाने और उनका समाधान ढूंढने पर जोर देता है। इस्लाम की शुरुआत मक्का और मदीना से हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। और बुद्धिज्म भारत से श्रीलंका, चाइना, तिब्बत और अन्य देशों तक फैला। इस्लाम में तौहीद मतलब एक अल्लाह पे विश्वास करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अल्लाह एक है, बेशरीक है और सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। बुद्धिज्म में किसी भी एक सुप्रीम गॉड का कंसेप्ट नहीं है। बुद्धा ने कहा है कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन और राइट कंडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्लाम में अल्लाह को निराकर, निर्विकार और सबसे शक्तिशाली माना गया है। बुद्धिज्म का जो फोकस है वो है इनर पीस, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेकनिंग पर जोर देता है। हर मुस्लिम का मानना है कि इस दुनिया का निर्माण अल्लाह ने किया है और वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और बुद्धिज्म में बुद्धा को एक भगवान नहीं बल्कि एक टीचर माना जाता है जो इनलाइटमेंट प्राप्त कर चुका है। तो इस्लाम में उनके 5 पिलर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला है शहादा मतलब फेथ, दूसरा सलाह मतलब प्रेयर, तीसरा जकात मतलब चैरिटी, फोर्थ सौन मतलब फास्टिंग और पांचवा हज मतलब पिलग्रिमेज। बुद्धिज्म के 4 पिलर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जीवन बहुत ज्यादा दुखमय है
और दुख का जो कारण है वो डिजायर्स है। तीसरा, क्रेविंग्स को समाप्त किया जा सकता है। और तीसरा, अष्टांग मार्ग से दुखों का अंत हो सकता है। मतलब यही अष्टांग मार्ग जो 8 फोल्ड पाथ जो दिखाता है, जो मैंने वीडियो में बात किया था, वही अष्टांग मार्ग जो राइट व्यू थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसेंट्रेशन, इस टाइप के पूरे 8 फोल्ड्स। इस्लाम में जो सबसे बड़ी बुक है वो है कुरान। बुद्धिज्म में कई सारे स्कल्पचर्स है, जैसे 3 बास्केट्स और बहुत सारी और भी सपोर्टिंग बुक्स है। इस्लाम में नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और अल्लाह की इबादत करना। बुद्धिज्म में मेडिटेशन, चैंटिंग और रिचुअल्स का महत्व है। अगर आफ्टर लाइफ की बात करूं तो इस्लाम में हर इंसान को एक दिन कयामत मतलब जजमेंट डे के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। और बुद्धिज्म में यही जो कंसेप्ट है, इसमें रीबर्थ के रूप में देखा गया है, मतलब पुनर्जन्म, और कर्मा पर विश्वास करता है। और बुद्धिज्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाणा है, मतलब मुक्ति प्राप्त करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। इस्लाम में हलाल फूड, मॉडेस्टी और सही जीवन शैली का महत्व है। बुद्धिज्म में वेजिटेरियन डाइट और सिंप्लिसिटी और इनर पीस बुद्धिज्म का हिस्सा है। तो ये तो हुई इस्लाम की बात। अब करते हैं हिंदुज्म में क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों ही भारत से जन्मे प्राचीन धर्म है, लेकिन दोनों की बिलीफ प्रैक्टिसेस और जीवन का जो लक्ष्य है इसमें कई जो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो देखो, हिंदुज्म एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन, मतलब बहुत सारों भगवानों में विश्वास करने वाला, और जैसे मैंने बताया बुद्धिज्म एक नॉन थीस्टिक रिलीजन है जो किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं करता है। तो हिंदुज्म का जो ओरिजिन था वो 400 से 500 BC पुराना है, और बुद्धिज्म 5th और 6th सेंचुरी BC में आया था। हिंदुज्म में भी मतलब मोक्ष मतलब मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति मतलब डिवोशन और एक्शन और नॉलेज और मेडिटेशन को महत्व जाना जाता है। बुद्धिज्म में भी दुख मतलब सफरिंग को जीवन का मुख्य तथ्य माना जाता है, और इसका जो समाधान है, इसका जो सोल्यूशन है वो अष्टांग मार्ग से मिलेगा, मतलब द 8 फोल्ड पाथ। तो इसमें किसी भी ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है बुद्धिज्म में, जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि अपनी अंदर की शक्ति से मतलब निर्वाणा प्राप्त करने के लिए ध्यान दिया जाता है। तो हिंदुज्म में भी जो है ना, जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, सेम बुद्धिज्म में भी पुनर्जन्म का कंसेप्ट माना जाता है। लेकिन बुद्धिज्म में एक डिफरेंस है कि वो नो सोल कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस देता है, और हिंदुज्म पुनर्जन्म में सोल कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस देना है, मतलब वही सोल फिर से रीबर्थ होती है किसी दूसरे शरीर में। बुद्धिज्म में वो सोल फिर से रिपीट नहीं होती है। हिंदुज्म में अच्छे काम से जो होता है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो जो नई दुनिया तुमको मिलेंगी वो अच्छी मिलेंगी, और अगर बुरा काम करोगे तो आप किसी गलत घर में पैदा होगे। तो जैसे मैंने बताया, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और बुद्धिज्म में किसी भी भगवान को नहीं माना जाता है। बुद्धिज्म में बुद्धा ने कहा है कि इंसान सुख और दुख के लिए खुद जिम्मेदार है, कोई देवता या भगवान इसे नहीं सुधार सकता है, खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर ग्रंथ की बात करूं तो हिंदुज्म में कई ग्रंथ हैं, जैसे कि वेदास, उपनिषदास, पुराणास, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, जो धार्मिक और बहुत सारी बातें बताते हैं। अगर बुद्धिज्म की बात करूं तो इनकी एक फेमस बुक है 3 बास्केट, और बहुत सारी बुद्धिज्म की सपोर्टिव बुक है जो आपको हर जगह मिल जाएंगी। और भगवत गीता को हिंदू धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। और अगर बुद्धिज्म की बात करूं तो 3 बास्केट, महायाना और थेरावादा बुद्धिज्म, इनमें सब में अलग अलग उपदेश लिखे गए हैं। तो हिंदू धर्म में पूजा, मंत्र पढ़ना, आरती करना, व्रत करना, तीर्थ यात्रा करना जैसे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वही बुद्धिज्म में मेडिटेशन, चैंटिंग और सिंपल रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। हिंदू धर्म में जो जीवन का लक्ष्य है वो है ड्यूटी, वेल्थ, डिजायर और लिबरेशन, और बुद्धिज्म में जीवन का जो लक्ष्य है वो दुखों से मुक्ति पाकर निर्वाणा प्राप्त करना है। हिंदू धर्म में अहिंसा का रोल बहुत ज्यादा है, मतलब कंप्लीट वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों अलाउड, लेकिन शुद्ध और सादा वेजिटेरियन फूड को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म भी प्योर अहिंसा में बिलीव करता है, कि प्योर वेजिटेरियन फूड में बिलीव करता है। तो बुद्धिज्म और हिंदुज्म में आपको सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, डिफरेंस कम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन पे आऊं तो हिंदुज्म रहे, चाहे बुद्धिज्म रहे, चाहे इस्लाम रहे, चाहे कोई भी रिलीजन रहे, सब अच्छी चीजें ही सिखाते हैं। सब अपनी दुखों से मुक्ति के बारे में ही सिखाते हैं, कोई भी चीज गलत नहीं सिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।